वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल तथा पावर पॉइंट से पूछे गए या पूछे जाने वाले प्रश्न जो बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या और भी किसी एग्जाम में पूछा है जो हमें इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो केवल क्वेश्चन मिलता है आपको एमएस ऑफिस से। ठीक है, तो इसमें हमने मेहनत किया है। यहाँ पर हमने एमएस वर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूरा टाइप किया हुआ है। देखिए, ये एमएस वर्ड में मंगल फॉन्ट में ही टाइप किया गया है। ठीक है, तो तब तक जब तक ये आप सुन रहे हैं तब तक आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन हमने जो है वर्ड में खुद से टाइप किया है। ठीक है, और फिर आपके लिए या हमारे लिए भी, हमारा भी एग्ज़ाम है तो हमारे लिए भी हमने तैयार किया है। ठीक, तो जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं तब तक आप इसे थोड़ा जो है शेयर कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, है ना? और भी लोगों को जो है इससे मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ आकर जो है क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन से यहाँ हम शुरुआत करते हैं। ठीक, ये हमने इसे पीडीएफ में कर दिया है फाइल को। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए है आपका, एमएस वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन तो पीछे पूछा गया है ना? तो एमएस वर्ड में हम क्या प्रेस करते हैं जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं? तो हमें याद रखना है, यहाँ पर क्या प्रेस करना होगा, हमें F7 की प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करेंगे? F7 की। ये जो F7 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही F7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, F7 हम प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग विंडो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। F7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? अब देखिए, प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट का ऑप्शन कौन सी मेन्यू में मिलता है, या हम इसका शॉर्टकट की भी यदि सोचे कि शॉर्टकट की हमारा इसका क्या होगा, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। यहाँ हम एमएस वर्ड में आएंगे, यदि कंट्रोल पी प्रेस कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और प्रिंट का ऑप्शन हमारा कहाँ होता है, फाइल मेन्यू में आप आकर देखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू हो जाएगा, है ना? सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है ना? तो एमएस एक्सेल में यदि हमने किसी जो पहले से कोई हमारा जो वर्कबुक बना हुआ है या शीट में हमने कुछ सेव करके रखा, उसे यदि हम फिर से खोलते हैं तो सेव करने के लिए क्या, उसे कंट्रोल एस कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अल्टर एस नहीं होता है, कंट्रोल एस होता है, सेव कर सकते हैं। या सेव का आइकन बना होता है, फ्लॉपी डिस्क का जो प्रतीक रहता है वहाँ पे बना हुआ, देखिए यहाँ पर यदि एक्सेल में आ जाते हैं, ऊपर आप ध्यान देंगे जहाँ टाइटल बार है, इसी के बाएं में आकर कॉर्नर में देखिए यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो कि यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, फ्लॉपी डिस्क के जैसा दिखाई देता है, ये बटन हमारा सेव का है। या दूसरा, हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। या तीसरा हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, तो हम वहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए हमारा हुआ फाइल या ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत। ऑफिस मेन्यू हमारा पहले होता था जब वर्ड 2007 होता था। अभी हमारा क्या है, 2016 से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प होता है सेव करने के लिए। या हम सेव आइकन जो वहाँ पर बना था क्विक एक्सेस टूल बार पर, वो हमारा फ्लॉपी डिस्क के प्रतीक की तरह दिखता है, जो उस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। अल्टर एस गलत है, इसका आंसर क्या होगा, अल्टर एस हो जाएगा। ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा कहता है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। हम लोग यदि किसी डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं, है ना? प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं, यानी पहला आंसर इसका हमारा हो जाएगा फाइल नेम, ए नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है, एक वर्कशीट सेल में, यानी एक्सेल का क्वेश्चन है,
प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक दिखाना चाहिए। यदि उस सेल में हम इनपुट मान देते हैं 123.4567, तो वो प्रदर्शित कितना मान करेगा? क्या आंसर इसका होगा 4 ऑप्शन में से कितना दिखाएगा? ठीक है? तो इसके लिए चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं दशमलव के 3 अंक तक 123.4567। यहाँ एक्सेल हमारा हमारा ओपन है। यहाँ हम थोड़ा फ़ॉन्ट अधिक कर देते हैं और हम यहाँ कहीं पर टाइप कर देते हैं 123.4567, एंटर करते हैं, अभी तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसका हम ये यहाँ पे जो है इंक्रीज़ डेसिमल करके यहाँ देखिए आप 123.4567 ठीक है। इसमें कह रहा है दशमलव के 3 अंक तक केवल दिखाई दे, मतलब 4, 5, 6 यहाँ तक ही, इसके बाद वाला ये 7 नहीं दिखाई दे, तो ये कितना दिखाएगा एक्सेल में, ठीक? तो यदि हम इसे डिक्रीज़ डेसिमल करते हैं, डिक्रीज़ डेसिमल का देखिए ऑप्शन कहाँ मिलता है हमको? होम मेन्यू में नंबर ब्लॉक में यहाँ पर डिक्रीज़ डेसिमल और इंक्रीज़ डेसिमल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो यदि हम डिक्रीज़ डेसिमल इसे कर देंगे 3 पॉइंट तक, तो देखिए इसका नियम समझ जाइए क्या करता है ये। यदि आपका जो ये बगल में नंबर है, ये 7 है, ये क्या है 5 या 5 से अधिक है, तो इससे जो पहले अंक है, ये अंक 6, इसको ये 1 अधिक कर देगा। मतलब डिक्रीज़ डेसिमल हम जैसे ही करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो गया 123.457, मतलब 123.456 को यह कितना दिखाएगा? 123.457 दिखाएगा। अब यदि हमें पूछा जाता है यहाँ पर कि नहीं, इसे 2 अंक में जो है डेसिमल के बाद 2 अंक दिखाइए, तो कितना दिखाएगा बताइए? तो देखिए, जो तीसरा अंक यहाँ पर है वो 5 या 5 से अधिक है, मतलब 7 है। तो ये बगल वाले अंक को कितना कर देगा? 1 ज़्यादा, यानी 6 कर देगा। देखिए, हम यहाँ से डिक्रीज़ डेसिमल कर देते हैं तो 6 कर देगा। लेकिन यहीं हम यदि यहाँ पर नीचे 123.45 और 4 कर देते हैं, ठीक है? तो अब बताइए यदि हम इसे डिक्रीज़ डेसिमल करके 2 कर दें, डिक्रीज़ कर दें दशमलव के बाद 2 अंक, तो कितना दिखाएगा बताइए? है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अंत में क्या है हमारा 4 है, जो कि 5 से कम है, तो ये इतना ही रह जाएगा 123.45। यहाँ हम डिक्रीज़ डेसिमल करते हैं, तो देखिए 123.45, यानी 5 या 5 से अधिक है यदि बगल वाला संख्या, तो उसको 1 अधिक कर देगा, और 5 या 5 से कम है, तो उसको वो उतना ही रहने देगा, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। अब है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन जो हमारा होता है, वो देखिए ये क्वेश्चन 2007 से पूछा गया, क्योंकि ये होम टैब इसमें ऑप्शन में नहीं है। यदि अभी हम एमएस वर्ड में देखें यहाँ पर, तो कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन हमें मिलता है होम टैब में, क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का। सेम हमारा एमएस एक्सेल में भी होता है। होम टैब में यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए होम का ऑप्शन है ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो वर्ड 2007 या एक्सेल 2007 से पूछा गया। तो वहाँ पर एडिट मेन्यू में जो है हमें मिलता था कट, कॉपी और पेस्ट। एडिट मेन्यू में मिलता था कट, कॉपी और पेस्ट। लेकिन अभी यदि हमें 2016 से क्वेश्चन पूछ देगा, तो हमें कहाँ मिलेगा? तो होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है? तो यहाँ 2007 के लिए आंसर हो जाएगा एडिट, एडिट मेन्यू। चलिए नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो स्प्रेडशीट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। जैसे ही हमें गणित वाला कोई काम करना हो, संख्यात्मक और सांख्यिकीय पर जो है काम करना है, तो उसके लिए हमारा स्प्रेडशीट होता है। जैसे हमारा एक्सेल होता है, यहाँ पे हम केवल फॉर्मूला वाला सब जो है काम करते हैं, है ना? रिज़ल्ट तैयार करना हो, सैलरी शीट बनाना हो, ये सब यहाँ पर हम काम करते हैं, डाटा तैयार करना हो। इसका आंसर स्प्रेडशीट हो जाएगा, ठीक है? अब है एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन-सा ऑपरेशन किया जा सकता है? यदि हम शीट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो हम इसमें से कौन-सा ऑपरेशन कर सकते हैं? तो चलिए हम एक्सेल में जाते हैं और वहाँ पर शीट को प्रोटेक्ट करते हैं और एक-एक करके देखते हैं। तो शीट को हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मेट में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? होम टैब में या होम ब्लॉक में, सेल्स में, होम मेन्यू में, सेल्स ब्लॉक में, फॉर्मेट में आने के बाद हमें प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? कहाँ पर मिलता है? 'होम मेन्यू' में, सेल्स ब्लॉक में, फॉर्मेट में, आने के बाद हमें प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? कहाँ पर मिलता है? होम मेन्यू में, सेल्स ब्लॉक में, फॉर्मेट में, आने के बाद हमें प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? कहाँ पर मिलता है? होम मेन्यू में, सेल्स ब्लॉक में,
प्रोटेक्ट सीट, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम कोई पासवर्ड यहाँ पर इस तरह से ओके कर देते हैं, फिर अगेन पासवर्ड देकर ओके कर देते हैं। अब ये सीट हमारा प्रोटेक्ट हो गया, ठीक। अब हम यहाँ करके देखते हैं, पहला कहता है एक रो इंसर्ट करना, देखते हैं ये होता है कि नहीं, है ना। तो रो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे इधर जो रो हमारा है यहाँ पर आकर राइट क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ना इंसर्ट का ऑप्शन है ना डिलीट का ऑप्शन है। ना हम यहाँ पर रो इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही हम रो को डिलीट कर सकते हैं। तो एक रो इंसर्ट करना ये तो नहीं हो पाएगा, यदि आप प्रोटेक्ट कर देते हैं वर्कशीट को, हम वहाँ पर रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही रो को हम डिलीट कर सकते हैं। अब है सेल्स को फॉर्मेटिंग करना। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पर सेल पे क्लिक रखा है कहीं पर भी, यहाँ ऊपर आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब जो है जितना भी फॉर्मेटिंग वाला यहाँ पर ऑप्शन है, वो सब हमारा क्या है, हाईलाइट नहीं है। मतलब हम सेल को फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकते हैं। अब है एक कॉलम इंसर्ट करना। तो चलिए कॉलम, हम यहाँ कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना इंसर्ट है ना डिलीट है। मतलब हम कॉलम ना डिलीट कर सकते हैं ना ही इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है वर्कशीट डिलीट करना। तो यहाँ पर हम सीट पर आकर राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए डिलीट हमारा हाईलाइट है। मतलब हम इस सीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हमारा यहाँ एक्टिव है। जैसे ही हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछेगा कि ए वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट। मतलब ये तो हमें कह रहा है कि एक विजिबल वर्कशीट कम से कम यहाँ पर आपका होना चाहिए। लेकिन हम यदि नया वर्कशीट ले लेते हैं, अब हम इस सीट को डिलीट करते हैं, राइट क्लिक डिलीट, तो ये सीट हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है मैसेज दिया आपको अब, यू कैन नॉट अनडू डिलीट सीट्स एंड यू माइट बी रिमूविंग सम डाटा, इफ यू डोंट नीड क्लिक डिलीट। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज़ क्या है, इसमें आपका डाटा है, आप करना चाहते हैं तो कीजिए। हम डिलीट कर देते हैं, तो देखिए वो सीट हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, यहाँ सीट 2 अब हमारा रह गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट जो हमारा वर्कशीट है जिसमें हमने पासवर्ड लगा दिया था, उसमें हम रो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही रो डिलीट कर सकते हैं। सेल्स की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर ये सब नहीं लगा सकते हैं। कॉलम भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं। वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी वर्कशीट डिलीट करना। ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर। और प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है, होम मेन्यू में, सेल्स ब्लॉक में, फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा है साफ साफ प्रोटेक्ट सीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। तो देखिए डाटा हायरार्की का सबसे पहले हमें समझना होगा, कंप्यूटर में जो डाटा होता है सबसे छोटा जो होता है वो बीट होता है। सबसे छोटा क्या होता है, बीट होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और फिर डाटाबेस, है ना। ए नंबर आंसर हो जाएगा, बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। तो एक्सेल में यदि हम कुछ टाइप करते हैं यहाँ पर आकर, यहाँ हमने कुछ नंबर टाइप कर दिया या हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, तो इसे कौन डिस्प्ले करेगा, एंटर कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो जीरो दिखा रहा है, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार और उसके नीचे टूल बार और उसके जस्ट नीचे यहाँ फॉर्मूला बार। तो जो यहाँ हमने सेल में लिखा है उसका फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में भी दिखाई देता है। यदि आपको यहाँ देखना हो तो हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ भी फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, नंबर सी, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी पहले से जो कोई फाइल बना हुआ है उसे यदि हमें सेव करना होगा तो हम सेव एज करेंगे। यहाँ से सेव एज, जब हम पहली बार कोई फाइल सेव करते हैं तो हम सेव करते हैं, लेकिन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, नया नाम सहित या नए लोकेशन पे किसी विद्यमान फाइल, मतलब जो फाइल आपका पहले से है उसे यदि आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना होगा सेव एज। तो यहाँ पे हम सेव एज का शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। सेव एज का शॉर्टकट की हो जाएगा F12, है ना। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12। सेव एज का शॉर्टकट की F12 और सेव एज का ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में, यहाँ सेव एज, है ना। तो सेव एज हमें मिलता है फाइल मेन्यू में और सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12।
तो नया नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं, है ना। ये मेल मर्ज से क्वेश्चन है। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि टोटल डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है, पूरा जो भी चीज़ लिखा है सारा सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। यहाँ हमारा एमएस वर्ड में जितना भी लिखा है सारा सेलेक्ट हो जाए, यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, तो जो भी लिखा है सारा हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है। तो प्रत्येक सेल जो है अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, तो वो कैसे, मतलब किस तरह से। जैसे यहाँ पर हमने ये 0 जहाँ लिखा है इसका सेल एड्रेस क्या होगा, तो ऊपर कॉलम यानी जी और इधर रो नंबर यानी 9। तो कॉलम और रो से रेफर किया जाता है। कॉलम कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है। जैसे यहाँ पे सेव एज, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए जी और यहाँ से 4 यानी G4 ये सेल एड्रेस हो जाएगा इसका। तो कॉलम और रो से जो है इसको रेफर किया जाता है। तो सेल का रो और कॉलम लेवल, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो क्या होता है, सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, एक्सेल में कॉलम को किस चीज़ से दर्शाया जाता है, तो ए बी सी डी इस तरह से कॉलम दर्शाया जाता है। और जो रो होता है वो 1 2 3 4 5 होता है। और टोटल एक्सेल में जो कॉलम होता है वो कितना होता है, 16,384 कॉलम होता है। और जो टोटल रो होता है वो कितना होता है, 10,48,576 रो होता है एक्सेल में। लास्ट कॉलम का क्या नाम होता है, तो एक्स एफ डी नाम है लास्ट कॉलम का। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। जस्ट हमने किया 10,48,576 होता है एम एस एक्सेल में रो। डाउन एरो करते हैं, यहाँ नीचे देखिए 10,48,576 रो यहाँ पर एक्सेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो एम एस एक्सेल में आते हैं, यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन हमारा इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में यहाँ चार्ट्स ब्लॉक में होता है ना। तो इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में चार्ट ब्लॉक में चार्ट बनाने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ इंसर्ट मेन्यू में चार्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, तो सेल एड्रेस में क्या होता है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है यहाँ पर ये जैसे हमने लिखा 10,48,576, तो ये पहले जे और इधर से 5 पहले होता है कॉलम और फिर होता है रो। इसका सेल एड्रेस हो गया J5, तो पहले कॉलम और फिर रो। तो पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। हम यदि इसे सेव कर देते हैं तो उसे बचा सकते हैं, सेव करके हम उसे रख सकते हैं, है ना। तो कंट्रोल एस की जो है कमांड के हेल्प से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। कंट्रोल एस से हमारा क्या होता है, सेव। और सेव का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में होता है। एम एस एक्सेल 2016 रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेज में सिर्फ कितने विकल्प होते हैं, है ना। तो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस, एम एस एक्सेल रिव्यू, और यहाँ आपका चेंजेस ब्लॉक में है ट्रैक चेंजेस। यहाँ पर दो ऑप्शन होता है, एक हाईलाइट चेंजेस और एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट चेंजेस। तो रिव्यू टैब या रिव्यू मेन्यू में ट्रैक चेंजेस के अंदर दो ऑप्शन होता है, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा 2। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह मतलब जहाँ पे ढेर सारा फाइल रखा जाता है उसे हम फोल्डर या डायरेक्टरी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन हमारा डायरेक्टरी है तो हम डायरेक्टरी कहेंगे, और यदि फोल्डर ऑप्शन में होता तो हम फोल्डर पे टिक लगा देते, ठीक है। एम एस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द किसे इंगित करता है। तो गटर मार्जिन शब्द क्या होता है, बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने के लिए होता है। एम एस वर्ड में यहाँ पर हम जो है पेज लेआउट टैब में मार्जिन में कस्टम मार्जिन, तो यहाँ पर जो गटर पोजीशन होता है, यहाँ नीचे आप प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पर
हम जैसे यहाँ गटर का जो है यहाँ पे बढ़ाएंगे पोजीशन, तो यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा बाइंडिंग जैसा यहाँ पे सिंबल इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी ये गटर पोजीशन बाइंडिंग के लिए होता है। ठीक है, तो बाइंडिंग साइड में मार्जिन छोड़ने के लिए हमारा होता है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन। तो किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, डाटा डिक्शनरी, डाटा फाइलों की सूची डाटा डिक्शनरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य यानी इनवैलिड व्यू विकल्प है? मतलब कौन सा जो है व्यू एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता है। तो चलिए यहाँ हम एमएस पावर पॉइंट में आ जाते हैं। यहाँ व्यू टैब में आते हैं तो नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, एक नोट्स पेजेज है, एक रीडिंग व्यू है। ठीक है, तो इतना तरह का यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज में ऑप्शन होता है। व्यू टैब में नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं स्लाइड सॉर्टर, हाँ स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन यहाँ पर होता है। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन में है। नॉर्मल, नॉर्मल भी ऑप्शन में है। यहाँ दे दिया एक पेज, तो देखिए पेज नहीं होता है, नोट्स पेज होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। नोट्स पेज का ऑप्शन होता है यहाँ पर व्यू में, और यहाँ केवल आंसर में दे दिया पेज, तो ये पेज जो है इनवैलिड विकल्प हो गया। ठीक है, अब है शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो एक स्थान से हमें यदि दूसरे स्थान पर ले जाना हो किसी टेक्स्ट को, यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर, तो हम क्या करेंगे? कट और पेस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। कट एवं पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हमें जैसे किसी टेक्स्ट को यहाँ से हटाकर दूसरे जगह ले जाना हो, यहाँ पर ये F8 नहीं रखना हो, तो कंट्रोल X कर देंगे यहाँ से कट। जहाँ ले जाना होगा फिर वहाँ जाकर हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। एरियल, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। तो ये इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन ये तीनों तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, और एरियल खुद क्या होता है? फॉन्ट होता है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा? एरियल हो जाएगा। यदि हम यहाँ एमएस वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल में आकर यहाँ देखें, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये ऑप्शन होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में मिलता है ना। तो ये तो फॉर्मेटिंग हो गया, लेकिन यहाँ फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है फॉन्ट का, एरियल फॉन्ट होता है। ठीक है, तो एरियल हमारा फॉन्ट हो गया, इसलिए यह डिफरेंट है। बाकी इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये हमारा फॉर्मेटिंग होता है। इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, बोल्ड का कंट्रोल बी और अंडरलाइन का कंट्रोल यू। अब है एमएस एक्सेल क्या है? तो एमएस एक्सेल क्या है? ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है ना। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, अब कहता है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, मतलब स्प्रेडशीट में डाटा कैसे रहता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, तो एक्सेल में हमारा डाटा कैसे रहता है? रो में और कॉलम में होता है। रो और कॉलम में हमारा डाटा एक्सेल में होता है। ठीक है, एक्सेल में हमारा डाटा कैसे होता है? रो और कॉलम में होता है। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स हो जाएगा। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोज एंड कॉलम्स में। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का होता है। तो फैक्ट का मतलब हो गया फैक्टोरियल निकालने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मैथ एवं त्रिकोणमिति यानी गणित और त्रिकोणमिति के लिए, है ना। तो एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन किस श्रेणी का है? मैथ के लिए होता है, गणित और त्रिकोणमिति का है। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह होगा किसका? वर्कशीट का। वर्कशीट को मिलाकर कहा जाता है, मान लीजिए 3-4 वर्कशीट हो जाए तो उस सब वर्कशीट को मिलाकर क्या कहेंगे? वर्कबुक कहेंगे, है ना। तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, नंबर सी। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए हम वहाँ पर टाइम सेट करते हैं, तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन का यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर हम पावर पॉइंट में देखेंगे ट्रांजिशन का, है ना, ट्रांजिशन का। यहाँ पर देखिए हमारा टाइमिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम टाइम लेते हैं, है ना। यहाँ एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक की जगह पे हम यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ट्रांजिशन टैब में हम यहाँ टाइमिंग में आकर टाइम सेट करते हैं। ठीक है, तो वही होगा, स्लाइड ट्रांजिशन बटन का यूज़ करते हैं प्रत्येक स्लाइड को
अलग-अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो फिर डेटा है, रिव्यू है, टेबल्स है और होम है। तो डेटा एमएस एक्सेल में यहाँ पर रिव्यू में भी हमारा ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का, है ना। रिव्यू के अंदर हमारा है प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज कर सकता है। तो एडिटिंग टेक्स्ट में जब हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं तो तभी हम ये जो है यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज जैसा दिखता हुआ चेंज कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट चरण में, है ना, एडिटिंग टेक्स्ट चरण में। फिर है एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। एमएस वर्ड में यदि हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं फाइल में आकर, तो यहाँ फाइल मेन्यू में आएंगे और यहाँ सेव एज में आएंगे, देन ब्राउज में आएंगे और यहाँ नीचे टूल्स में जनरल ऑप्शंस में आएंगे पासवर्ड लगाने के लिए। ठीक है, फिर से देखिए एमएस वर्ड में पासवर्ड लगाने के लिए फाइल मेन्यू में सेव एज, ब्राउज, देन यहाँ टूल्स और फिर जनरल ऑप्शंस। अब यहाँ हम आकर पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो हमें आना होगा पासवर्ड लगाने के लिए फाइल मेन्यू में। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे क्या कहा जाता है। तो एमएस वर्ड 2016 में बाएं कोने पे जो मेन्यू बटन है उसे फाइल मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर बायां कोना में हमारा फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। एमएस वर्ड में यदि आपको टेबल इंसर्ट करना है उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ टेबल्स ब्लॉक में टेबल का ऑप्शन होता है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स ब्लॉक में टेबल का ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंसर्ट टेबल करके हम यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम कितना कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम हम एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और मैक्सिमम देखिए यहाँ से हम 63 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से वर्ड के अंदर टेबल यदि इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम हम अधिकतम 63 कॉलम यानी स्तंभ इंसर्ट कर सकते हैं और मिनिमम एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेबल का ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो यदि पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल ए, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए कंट्रोल ए का उपयोग करना चाहिए। कंट्रोल ई शॉर्टकट की होता है सेंटर का, कंट्रोल ई होता है सेंटर का, और F1 होता है हेल्प के लिए। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट यदि हमें नया क्रिएट करना है उसके लिए हम न्यू करते हैं, यानी फाइल में आते हैं और यहाँ से न्यू सेलेक्ट करते हैं, न्यू। तो नया डॉक्यूमेंट यहाँ से हम ले सकते हैं, या इसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल एन। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। 38 डैश के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो यदि हम वर्ड 2007 से करें तो वहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स में और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस तरह से हम वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2007 के लिए क्वेश्चन है। तो स्टार्ट के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है फाइल एक्सटेंशन होता है ना। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा txt, txt ये किसका एक्सटेंशन होता है? txt जो होता है किसका एक्सटेंशन होता है? तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। तो जैसे हमें txt नजर आएगा तो ये फाइल का टाइप हो गया कि ये कौन सा टाइप का फाइल है, तो नोटपैड का फाइल है ना। और यदि वर्डपैड का पूछे, वर्डपैड का, तो वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है rtf.rtf। नोटपैड का txt.txt और वर्डपैड का .rtf
और यदि MS वर्ड का पूछे हमें, MS वर्ड का, तो इसका होता है .docs, DOCX, डॉक्स। MS वर्ड का होता है .docs। और फिर यदि हमें MS एक्सेल का पूछे, MS एक्सेल का एक्सटेंशन, तो इसके लिए एक्सटेंशन होता है .XLSX ना। यहाँ पर यदि हम किसी जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर यदि हम जाते हैं यहाँ, और इसका राइट क्लिक करके हम यदि प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो यहाँ हमको मिलेगा, देखिए, .docx, डॉक्स। और यदि कोई एक्सेल का हमारा वर्कबुक है या फाइल है, वहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए, .xlsx, .xlsx। तो .xlsx होता है, ये होता है हमारा, आपको क्या यहाँ पर एक्सटेंशन होता है। नोटपैड का TXT, वर्डपैड का RTF, MS वर्ड का .docs और MS एक्सेल का .xlsx। ठीक है। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है फाइल एक्सटेंशन। चलिए, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट होता है हमारा संख्यात्मक, यानी गणितीय वाला काम करना हो, नंबर सिस्टम वाला काम करना हो तो स्प्रेडशीट, और प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई काम करना हो तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो पावर पॉइंट भी होता है। और टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।